नमस्कार, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यूपी ट्रिपल ने अचानक से एक धमाका किया है, बहुत ही जबरदस्त धमाका किया है। तो देखिए, यूपी ट्रिपल ने जो यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। देखने से तो लगता है कि बहुत लंबा सिलेबस है और मैं आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये समझाऊंगा सिलेबस के बारे में। एक एक जो है हर सब्जेक्ट से हम समझेंगे और किन किन टॉपिकों को आपको पढ़ना है और किन किन टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। और देखिए, जो सिलेबस है देखने में काफ़ी लंबा है और मैं आपको बता दूं, विद्यार्थियों को इसको देख करके डर सा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना लंबा सिलेबस तो है नहीं, लेकिन आपको क्या है बहुत ही बारीकी से इसकी तैयारी करनी है। देखने के लिए तो आप हर सब्जेक्ट दिया है, अगर आप इतना सारा पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन आपको क्या है स्मार्ट तैयारी करनी है। और किन किन स्टूडेंटों का इसमें फ़ायदा है, किन किन स्टूडेंटों का घाटा होगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और किसकी लॉटरी लगेगी किसकी नहीं लगेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले तो जो मुख्य जो रोल है वो है सामान्य अध्ययन का। देखिए, सामान्य अध्ययन का इसमें रोल सबसे बड़ा है, इसलिए क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन जो आप अगर देखेंगे बारीकी से तो 50 क्वेश्चन है वो आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। तो जिनकी जो सामान्य अध्ययन अच्छा है तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात रहेगी। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, रीजनिंग है अगर हम मोटे तरीका से देखें तो बिल्कुल खत्म सी नजर आ रही है। और एक और चीज है जैसे कि यूपी जीके। देखिए, यूपी जी क्या है, यूपी का एग्जाम है, स्पेशल क्या है ये यूपी एग्जाम करा रही है, यूपी राज्य के लिए हो रहा है ये, और स्पेशल यूपी ट्रिपल सी करा रही है। तो इसमें यूपी जो जीके है, यूपी स्पेशल बिल्कुल भी खत्म नजर आ रही है। तो ये एक तो ये बात चूक हुई है यूपी ट्रिपल सी से कि यूपी जीके आपको रखना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि 5 नंबर की तो कम से कम आपको यूपी स्पेशल आपको रखना था, बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं रखा है। उस पर चलो बात छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे भारतीय इतिहास से समझेंगे। देखिए, भारतीय इतिहास को उसने 2 पार्टों में विभाजित किया है। क्या किया है? देखिए, भारतीय इतिहास को प्राचीन और मध्यकालीन से 5 आपके नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसको दूसरे भागों में विभाजित किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, तो आंदोलन से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लेकिन मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि किन किन कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन फिर आपको मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्ट में, भारतीय इतिहास और प्राचीन मध्य में किन किन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो उसने बताया है, लेकिन किन किन टॉपिक से आपको नहीं पढ़ना है और किन किन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मैं उस पर बाद में बात करूंगा। पहले समझते हैं क्या क्या प्रश्न किस तरह से ये विभाजित किया गया है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5, भारतीय जो इतिहास है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। और देखिए, भूगोल से, पूरे भूगोल की हम बात करें तो मात्र 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो विश्व का जो भूगोल है उसमें से प्रश्न बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर है। उसकी तो हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो 5 अंक है। ठीक है, संविधान और लोक प्रशासन की हम बात करें तो ये भी 5 अंक का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सामान्य विज्ञान की देखिए, जो सामान्य विज्ञान है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इससे मात्र आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इस पर तो हम बाद में बात कर लें, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इस पर बाद में बात। देखिए, सामान्य की तो करंट अफेयर्स है। देखो, करंट अफेयर जो है या मुख्य रूप से उसने बताया है कि करंट अफेयर को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से पूछा जाएगा 10 नंबर का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपको जो करंट अफेयर्स है वो लगातार आपको मासिक जो पत्रिका आती है, तो कोई एक मासिक पत्रिका आप रेगुलर उसे पढ़ते रहिएगा। आगे हम बात करेंगे तो सामान्य जागरूकता, जीए जनरल अवेयरनेस, इससे हम जैसे पढ़ते हैं तो विविध जीके बोलिएगा, एक तरह के आप विविध जीके से ये प्रश्न 10 जो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी देखिए बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सामान्य हिंदी से क्या है, जब भी यूपी परीक्षा जब इससे पहले हुआ करती थी ज्यादातर, तो उसमें हिंदी और जीके का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, लेकिन क्या है हिंदी यहाँ पे बिल्कुल खत्म सी है। 5 नंबर की यहाँ पे ग्रामर से पूछे जाएंगे और 10 जो आगे है हिंदी गद्यांश जो है आपके 2 पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के 10, तो 15 नंबर की जो हम बात करेंगे तो पूरी हिंदी है। आगे सामान्य अंग्रेजी का मुझे कुछ समझ में, देखिए ये मुझे पता नहीं कर पा रहा हूं, खुद सोचिएगा दिमाग से
कि पैसेज दिया उसमें और लिखा है कि ग्रामर भी पूछा जाएगा। तो 5 नंबर में आप पैसेज कितने नंबर का पूछिए, पैसेज दिया होगा तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आप उससे पूछेंगे, और बाकी आपके 2 क्वेश्चन बचे तो 2 क्वेश्चन में ग्रामर, पूरी ग्रामर में से क्या पूछेंगे, या अपोजिट शब्द पूछ सकते हैं, या कोई सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। 2 में क्या, इसमें कोई ज्यादा आपको बताने वाली बात है नहीं। तर्क एवं तर्क शक्ति, देखो यहां समझने वाली बात है कि तर्क एवं तर्क शक्ति और प्रारंभिक गणित और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, और यह तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या है 15-15 नंबर में डिवाइड किया है तर्क शक्ति, जो रीजनिंग है और जो मैथ है। तो किस तरह से देखिएगा, जो तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण क्या है, और ये प्रश्न क्या है रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है वो एक जो है इसमें से रीजनिंग लेगा, और एक जो ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण है वो एक जो रहेगा इसमें से मैथ का रहेगा। तो ये 2-2 प्रश्न 2-2 पूछे जाएंगे, और क्या है ये 10-10 जो है नंबर के आपके रहेंगे। तो एक 5 नंबर का इसमें रहेगा। तो क्या है 15 नंबर की रीजनिंग रहेगी, ठीक है, और 15 नंबर क्या है ये आपका मैथ रहेगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारे जो आपको बता रहे हैं कि नहीं 25 नंबर का क्या है मैथ है, 5 नंबर की रीजनिंग है, ऐसा नहीं है। 15-15 नंबर में डिवाइड है। इसकी क्या है तालिका की जो व्याख्या जो विश्लेषण है वो रीजनिंग में भी आते हैं। ऐसे ग्राफ वाले जो आपने देखा होगा रीजनिंग में, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से क्या है एक जो 10 नंबर का रीजनिंग में रहेगा, और 10 नंबर एक इसमें मैथ में सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार के 15-15 नंबर को डिवाइड किया है रीजनिंग और मैथ में। तो अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या पूछा नहीं जाएगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे भारतीय इतिहास, प्राचीन और मध्य जो इतिहास है उसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। मौर्य वंश में स्पेशल अशोक सम्राट का उल्लेख किया गया है, अशोक सम्राट से प्रश्न पूछे जाएंगे। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज्य का अवधि और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश काल का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इनसे ये टॉपिक से इसमें प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। और किन किन से प्रश्न इसमें नहीं आएंगे टॉपिक से, वही बात हम कर लेते हैं। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, महाजनपद, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, एवं राज, शक, कुषाण, दक्षिण भारत के राजवंश, सिख साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, इनसे प्रश्न जो है इसमें नहीं पूछे जाएंगे। जो टॉपिक बोल रहा हूं वो इसी प्राचीन और मध्यकाल से आते हैं। आगे हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कौन कौन टॉपिक ज्यादा पूछे जाएंगे आपके। तो बता दूं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा नेताओं की भूमिका। जो महात्मा गांधी की है उससे जो संबंधित है जीके वो अच्छी तरह से आपको याद करनी है, क्योंकि यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र स्पेशल यहाँ दर्शाया गया है, और वेस्ट इंडिया एक्ट 1935, क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, ये है आपको स्वाधीनता आंदोलन। ये क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात करें तो आपको सारा कुछ पढ़ना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। आगे हम बात करेंगे भूगोल में। तो भूगोल में देखो क्या है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। खनिज जो संसाधन है वो विशेषकर भारत से संबंधित पूछे जाएंगे। भारत का विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। और जब विश्व के भूगोल की हम अगर बात करें तो देखिए बिल्कुल भी प्रश्न से ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे इसमें बिल्कुल भी। जैसे ब्रह्मांड, सौरमंडल, जनजातियां, परिवहन, विश्व का राजनीतिक भूगोल से मात्र प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे विश्व के पठार हैं, जलप्रपात, झीलें, पर्वत, इनसे प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। अगर हम आगे बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो आपको ये बिल्कुल अर्थव्यवस्था है पूरा आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। आगे हम बात करें भारतीय संविधान, लोग इससे भी क्या है ज्यादातर प्रश्न आपको इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, ये भी आपको पढ़ना है। आगे सामान्य विज्ञान, देखिए सामान्य ज्ञान में क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इससे मात्र 5 प्रश्न आएंगे। तो इसमें ये भी नहीं लिखा कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो जो बेसिक है जानकारी है सामान्य विज्ञान में आपको वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 5 अंक है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो, बहुत बड़ा सिलेबस है इन तीनों सब्जेक्ट का, लेकिन पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन 5 नंबर के लिए इतना सारा ज्यादा डीपली पढ़ना मुझे नहीं लगता सही है, ठीक है। तो आपको क्या है बेसिक जानकारी इससे आपको विज्ञान से पढ़ना है। आगे हम बात करें सामायिक करंट अफेयर,
तो ये तो साफ साफ लिखा ही है, राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक मासिक पत्र का जरूर पढ़िएगा, ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक। आगे ये तो पढ़ना ही है। आगे सामान्य जागरूकता। देखिए सामान्य एवं जागरूकता की अगर हम बात करेंगे तो ये है विविध जीके बोलते हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला संस्कृति, भारतीय विश्व के खेल, अनुसंधान, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। तो ये जो टॉपिक हैं वो सारे इसमें सामान्य जागरूकता होंगे, 10 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये पढ़ना है। आगे हम बात करें हिंदी, तो हिंदी में क्या है, ग्रामर 5 नंबर का आपको पूछा गया। इसमें विलोम है, आपके पर्यायवाची शब्द हैं, आपके मुहावरे, लोकोक्ति जो है, संधि, समास, मात्र 5 नंबर में ही आपके ये पूछे जाएंगे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, तो ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हिंदी जो गद्यांश है इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र जो गद्यांश है वो दिए होंगे, उसमें से नीचे क्वेश्चनों को आपको छांटना होगा। तो उसमें क्या है, 2 गद्यांश रहेंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। आगे सामान्य अंग्रेजी है, उसे भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मात्र पैसेज रहेगा, पैसेज से 30-4 क्वेश्चन रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन है वो ग्रामर से हो सकता है, अपोजिट जो है सिनोनिम्स वगैरह पूछ ले, ये ज़्यादा नहीं, ठीक है, इस वजह आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। तर्क एवं तर्क शक्ति जो है, तर्क और तर्क शक्ति में क्या है, इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, जैसे कि वृहद, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह के भिन्न अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कार्ड, प्रभाव, ये सारा क्या है आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो 5 नंबर में है, ज़्यादा कठिन डीपली नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा आपको टाइम नहीं इस पर खर्च करना है, ठीक है। और जो ग्राफ, जो तालिका है, इन पर जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, ग्राफ से संबंधित जो प्रश्न मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, उसी प्रकार के प्रश्न इसमें रहेंगे। और रीजनिंग में भी क्या है, तालिका से संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे। तो इन दोनों पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रारंभिक गणित की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि इसमें आपसे पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और सब मात्र 5 नंबर पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या है, बेसिक रहेगा, ज़्यादा डीप इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात सिलेबस की। देखिए अब हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंटों को इसमें लाभ होने वाला है। तो देखिए सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है उन स्टूडेंटों का जिनकी जीएस बहुत अच्छी है, जीके बहुत अच्छी है। और सबसे ज़्यादा जो घाटा स्टूडेंटों का हुआ है वो हुआ है आपका रीजनिंग वालों का। देखिए रीजनिंग वालों का क्या है, अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो 5 नंबर की रीजनिंग आपसे कैलेंडर वगैरह जो आते हैं, जो आपके कैलेंडर, घड़ी है और जो क्रम व्यवस्थित है, वो 5 नंबर की पूछी जाएगी। वो 10 नंबर का तो आपको जो ताल का संबंध जो या ग्राफ संबंधित जो है रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, वो अलग है, ठीक है। मुख्य रूप से हम बात करें तो रीजनिंग दिमाग में यही होती रहती है, ज़्यादातर स्टूडेंट अगर देखेंगे तो रीजनिंग ऐसे ही समझते हैं, जिसमें कैलेंडर, घड़ी, पासा और डैश वगैरह जो रहते हैं और भी होते हैं, वो रहता है, ठीक है। तो रीजनिंग इसमें बहुत कम कर दी गई है अगर मुख्य रूप से हम अगर देखें तो। और हिंदी को भी क्या है, हिंदी जिनकी बहुत अच्छी है, तो इसमें हिंदी वालों को घाटा ये है कि हिंदी से 5% अगर ग्रामर से पूछे जाएंगे, जो 10% पूछे जाएंगे वो ऐसे प्रश्न है कि वो पैसेज दिया हुआ है, जैसे कि गद्यांश दिया है, गद्यांश में से प्रश्न छांट रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही इधर उधर होता है। कोई ज़्यादा हिंदी का कुछ लोगों की ज़्यादा अच्छी होती है तो वो ज़्यादा आगे आपके निकल नहीं पाएंगे। और अंग्रेजी की तो बात करेंगे ना, मात्र 5 नंबर की, तो इसमें हम क्या कहें कि जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी तो वो क्या इसमें पैसेज रहेगा और 1-2 क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे। हाँ, तो यहाँ भी कुछ स्टूडेंट जैसे कि ग्राफ व्याख्या से विश्लेषण संबंध जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर वो उनका अच्छा है, जैसे बैंक वगैरह में जो स्टूडेंट इसमें बैठते हैं तो उनका ये बहुत अच्छा रहता है। विश्लेषण जो ग्राफ और तालिका संबंध जो प्रश्न वहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बैंकों के एग्जाम में, तो ठीक है, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। और मुख्य रूप से जो फायदेमंद है वो है जिनकी जो जीके बहुत ही अच्छी है, 50 नंबर की जीके है। तो जीके में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता, विविध जो जीके है उस पर, और ज़्यादा ध्यान किस पर नहीं देना, सामान्य विज्ञान पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। जो आपका जो बेसिक जानकारी है वो आपने, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होगी, ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इन दोनों पे, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको भारतीय इतिहास पर, क्योंकि 10 नंबर का ये इतिहास है, दोनों को मिला दें, और 10
करंट अफेयर्स और 10 है आपकी जनरल अवेयरनेस। तो 30 नंबर तो यही हो जाते हैं। फिर ये 5-5 नंबर के आपके सारे हैं, तो ठीक है, इनको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना। तो 50 नंबर बहुत होते हैं 100 नंबर में। तो इसमें क्या है, ये 100 नंबर क्या रहेगा, ये 100 प्रश्न रहेंगे और 100 मार्क के रहेंगे इसमें, ठीक है। और 120 मिनट आपकी रहेगी इसमें, ठीक है। और हम नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, ठीक है। तो इस बात को विशेष रूप से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने पूरा आपको ये बिल्कुल बता दिया है किस तरह से वहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से किन किन टॉपिकों से प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे बस और हाँ, ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि यूपी जो पैट है, जितने यूपी जितने पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनके सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो वो प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूपी क्वेश्चन जो प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं उनको बार बार पूछती रहती है। तो ठीक है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूपी प्रैक्टिस सेट हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, बहुत ही जबरदस्त करवाएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो है प्रैक्टिस सेट, पैट से संबंध पैट बहुत ही अच्छी तरह से आपको निकालना है, यही आपकी है पैट ही है आपके लिए मेन एग्जाम। पैट को मान के चलिए, क्योंकि अगर आप पैट ही क्वालिफाई नहीं होंगे तो जो आने वाले जो परीक्षाएं होंगी तो उसमें मेन एग्जाम, उन परीक्षाओं में कैसे बैठ पाएंगे आप। तो आप इसी को मेन एग्जाम मान के चलिएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसकी तैयारी में लग जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।